भागवत में एक समयांतर की व्याख्या आई है, 3 बार पलक झपकने में लगभग 1 सेकंड बन जाता है। इसको कहते हैं निमिष। आप 3 बार एक्यूरेटली झपकेंगे, एक पलक झपकने को भारत में कहा है निमिष, और रामचरितमानस जैसे या कई स्थानों पर निमिष शब्द का प्रयोग है। और हमारे उत्तर प्रदेश में एक पौराणिक शहर भी है जिसका नाम है नैमिषारण्य, जहां सूत जी ने शौनक जी को कथा सुनाई। उसकी महिमा यही है, जहां कथा सुनते सुनते महामहिम वो अपनी पलक भी झपकना भूल गए। ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम् यो जागर्ति शयेनेऽस्मिन् नायं वेद स वेद स। महामहिम ये 4 क्वालिटी यहां इस श्लोक में कही गई हैं, और ये 4 क्वालिटी हमें जिसमें दिखेंगी, हमारा मस्तक अपने आप श्रद्धा से उसके सामने झुक जाएगा और हम उसको भगवान मानेंगे। ये न चेतयते विश्वम, समझदारी की बात है। ये न चेतयते विश्वम, जिसने इस विश्व का निर्माण किया पर विश्व ने जिसका निर्माण नहीं किया। मैं एक बार पहले उसका अर्थ कहूं, फिर उसकी प्रैक्टिकल व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। विश्वम चेतयते नयम्, जो विश्व को तो कंट्रोल करता है पर विश्व जिसको कंट्रोल नहीं करता है। और यो जागर्ति शयेनेस्मिन्, जब सब सो जाते हैं और वो जगा होता है। नायम तम वेद वेदसा, जो आपके बारे में सब कुछ जानता है पर आप उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। ये 4 चीजें समझिए। हम सूर्य को क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि इस विश्व से सूर्य नहीं है, सूर्य से विश्व है। हम सूर्य को क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि जब हम भी सो जाते हैं पर फिर भी वो जगा रहता है। भारत से मूव करके अमेरिका चला जाता है, इसलिए जब हम उठते हैं तो सूर्य को नारायण कहकर प्रणाम करते हैं। हम उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते, पर क्योंकि हमारा तो निर्माण ही सूर्य के तेज से हुआ है, इस शरीर को बनाने में सूर्य का भी प्रभाव है, इसलिए वो हमारे अस्तित्व को जानता है। मैं एक बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं महामहिम, मां को क्यों भगवान कहा जाता है? क्योंकि ये गुण उसमें भी तो है। पिता को क्यों भगवान कहा जाता है? क्योंकि ये गुण तो उसमें भी है। ये न चेतयते विश्वम, मां पिता ने तुम्हारा निर्माण किया है, तुमने माता पिता का निर्माण नहीं किया। माता पिता ने तुम्हारे शरीर को बनाया, तुम्हारे अस्तित्व को क्रिएट किया, तुमने उनको थोड़ी ना बनाया। इसलिए पहली क्वालिटी ये न चेतयते विश्वम। इस श्लोक को याद रखिएगा। अ वेरी रैशनल एंड मॉडर्न, आज की परिभाषा, आज तर्क संगत व्यक्ति को बात कहनी हो, हम कोई पॉलीफेथ वाले व्यक्ति नहीं है, इस तत्व को एक्सपीरियंस करते हैं। और ये तत्व हमें जहां जहां दिखता है, हम उसमें उस डिग्री तक भगवान देखते हैं। यहां भी डिग्रीज हैं। यो जागृति शयानेस्मिन्, आपके शयन में भी जो जागृत हो, भारतीय मनीषा उसको ईश्वर कहती है। हम जब अनकॉन्शियस हैं और वो कॉन्शियस हो, जब हम काम नहीं कर सकते हो वो काम करते हो। इसलिए कभी कभी इस देश को अत्यंत राष्ट्रभक्ति से युक्त परिश्रमी और पुरुषार्थी कोई अभियंता प्राप्त होता है, तब भारतीय मनीषा उसके सामने भी श्रद्धा सुमन करके झुकने में संकोच नहीं करती है। ये गुण जिसमें है, वो ये फॉर्मूला महामहिम जिसमें अप्लाई होगा, ये फॉर्मूले का नाम ईश्वर है। और ये फॉर्मूला जहां जहां लगेगा, गंगा तुम सोते हो बहती रहती है, हम गंगा को क्या देंगे? गंगा को तो हम नाले ही दे रहे हैं।
पर गंगा हमें दे रही है, इसलिए गंगा ईश्वर है। सूर्य हमें दे रही है, इसलिए सूर्य ईश्वर है। वृक्ष हमें दे रहा है, इसलिए वृक्ष ईश्वर है। हम जब अचेत हैं और वो चैतन्य में है, इसलिए गुरु ईश्वर है। माता पिता, हम सो रहे हैं और वो जग रहा है, इसलिए वो ईश्वर है। हमारे न चाहते हुए भी 4 चीजें कम करके पति पूरे घर की व्यवस्था कर रहा है, इसलिए उसको परमेश्वर की श्रेणी में रखा गया है। हमारी सोच से पहले हमारे पूरे व्यवहारिक जगत को संभाल लेने वाली, वो घर में रहने वाली घर गृहिणी साक्षात भगवती की तरह परिकल्पना करके उसको प्रणाम किया गया है। ये भारतीय मनीषा का विज्ञान है। इसकी व्याख्या जब तक ऐसे नहीं की जाएगी, तब तक एक कार्लाइल की एक कहानी है ना महामहिम, अ ब्लाइंड मैन विद द बो। कार्लाइल ने एक पोइट्री लिखी है। एक आंख में पट्टी बांधता था आदमी और तीर लगाता था, सबको दिखाता, देखो मैंने पट्टी बांध के लगाया। लोगों ने पूछा कैसे करता? एक दिन उसकी पोल खुल गई। कार्लाइल ने लिखी है, क्या करता था, पहले जाके तीर लगा देता था, बाद में पट्टी बांध लेता था। ऐसे क्या करता था। और इस पूरी व्याख्या को, संसार के स्वरूप की जब व्याख्या की गई, तब आत्मवस्यामिदं विश्वम यत्किंचम जगत्याम जगत, ऋग्वेद की श्रुति भागवत के श्लोक में प्रकट हुई है। संसार जब हम नहीं आए थे तब भी था, और जब हम चले जाएंगे उसके बाद भी रहने वाला है। काफिले निकल जाते हैं, राहगीर गिर जाते हैं। तो इस संसार में रहने की 2 ही पद्धति है, या तो सेवक बन के रहिए और या मेहमान बनकर रहिए। मेहमान बन के रहना ज्ञानी रहना है, और सेवक बन के रहना भक्ति में रहना है। इसी अष्टम स्कंद में आगे चलकर समुद्र मंथन की कथा हुई है महामहिम। आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पर जाइए, समुद्र मंथन का वो सुंदर मूर्ति बनी हुई है। एक तरफ मथनी को रखा गया। हमें जब अपनी लाइफ का मंथन करना है, एक फैमिली में कोई कंक्लूजन्स, एक डिस्कशंस होने, तो अच्छे लोग बुरे लोग सब बैठेंगे, हमारे अच्छे गुण बुरे गुण सब बैठेंगे, और धीरे धीरे जब हम उसका मंथन करेंगे तब उससे कंक्लूजन्स निकलेंगे, जिसमें विलग विलग चीजें प्रकट हुई हैं। 14 प्रकार के रत्न, जिनको मैं नाम लेकर प्रणाम कर दूं। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा, धेनो कामदुघा सुरेश्वर गजो रंभा च देवांगना, अश्वसप्तमुखो विषम हरिधनु शंखोमृतं चाम्बुदे, रत्नानि चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। इनको रत्नों की श्रेणी में रखा गया, जिसमें धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी, जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सबसे फर्स्ट फिजिशियन कह लीजिए, आयुर्वेद के अधिपति कह लीजिए, अमृत, इस आपके अस्तित्व में अमृत केवल आत्मा है, उसको लेकर प्रकट हुए। देवासुर संग्राम आदि के प्रसंग भागवत जी में आए हैं, उसको तो प्रणाम ही करने का अवकाश बचा है। बस मैं निवेदन करूं, इस अमृत को बलि ने चुरा लिया, तब भगवान ने वामन का वेश धारण किया, और वामन का वेश धारण करके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लीला है। एक एक लीला महामहिम में एक एक प्रोजेक्ट है, और भगवान एक अवतार लेकर एक प्रोजेक्ट को पूरा करने आते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप था तो एक अवतार लिया। प्रोजेक्ट क्या है भगवान का? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये प्रोजेक्ट है, पर एकमात्र समुद्र मंथन ऐसा प्रोजेक्ट है जब भगवान को भी 4 बार आना पड़ा है। कच्छप अवतार भी लिया, मोहिनी अवतार भी लिया, और अंत में वामन अवतार और विष्णु स्वरूप से खड़े। बलि के दरबार में भिक्षुक बनकर के वामन भगवान पहुंचे हैं। बलि देख करके चमत्कृत हो गया, आइए महाराज मैं आपको क्या प्रदान करूं? लगता है मेरे जन्म जन्मांतरों के किए गए सत्कृत पुण्य आपके रूप में मेरे सामने खड़े हुए हैं, आप आज्ञा करें मैं आपके चरणों में क्या रखूं?
वामन विनम्रता से कहते हैं, लेकर ही तेरा हित होगा, फिर भी मेरे मन में कोई कामना नहीं है, देना चाहता है तो मेरे चरणों के बराबर 3 पग भूमि मुझे दे दे। बलि ने बड़े ध्यान से देखा तो 3 पग तो इतने थे, 1 नंबर का जूता भी थोड़ा बड़ा हो जाए। बोले महाराज मांग ही रहे हो तो कम से कम अब इतना तो मांग लो कि दोबारा मांगने की आवश्यकता न पड़े। वामन बोले, मुंह में एक जीव है, एक वाणी है, जो कह दिया सो कह दिया। पास में शुक्राचार्य जी बैठे तो उन्होंने ध्यान से देखा, ब्राह्मण और संतोषी, सच अ हार्ड कॉम्बिनेशन दो। ये कह रहे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ध्यान से देखा तो देवानाम कार्य साधय साक्षात विश्वरव्य, अरे इन्हें कुछ न देना, कुछ न देना। दिया, ये तो देवताओं का काम बनाने के लिए साक्षात विष्णु पधारे हैं। शुक्राचार्य जी की बात कहते बलि रो पड़े। मेरे सामने हरि खड़ा था, पर बिना गुरु के दिखाए मैं उन्हें देख ही न सका। तू सब देगा तो तेरा नष्ट होगा। तो बलि बोले, नष्ट तो दोनों चीजों में होना है, नहीं दूंगा तो भी पाप लगेगा, और अब द्वार पर कोई मांगने आया और दूंगा तो भी, तो लेट मी चूज द बेटर वन देन। देकर ही नष्ट किए लेता हूं, बिना दिए नष्ट क्यों करूं। और जैसे संकल्प का जल छोड़ा, वामन के चरण त्रिविक्रम हो गए। पहले 1 नंबर का जूता भी बड़ा पड़ जाता, 1 खरब नंबर का जूता भी छोटा पड़ जावे। 2 ही पगों में सब कुछ नाप डाला। पहले पग में ज्ञान नापा, दूसरे पग में वैराग्य नापा, तीसरे पग में बलि बोले, ये चरण मेरे ही माथे पे धर दो, अभिमान नाप लो मेरा। बलि पर कृपा हुई। ये वामन के प्रसंग को मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूं। सत्यव्रत के द्वारा मत्स्यावतार का प्रसंग आया और सूर्यवंश की कथा भागवत के 9वें स्कंद में पूछे जाने पर आई है महामहिम। भागवत में रामायण का भी प्रसंग आता है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरदो मनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाण स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्यासुर पणख्या प्रिय विरह रुषारोपित भ्रूभ्रजंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदब दहन कौशलेन्द्रो वतान्ना। मैं जीवन में पहली बार द मोस्ट क्रिस्प एंड द डीपेस्ट कथा कर रहा हूं आपकी इस व्यवस्था में, क्योंकि आज के विवेचन को 4-5 घंटे तो स्वाभाविक लग ही जाते, परंतु आपकी समय मर्यादा और उसका अनुभव करता हुआ क्रिस्प भी है, पर उसके साथ साथ डीपेस्ट भी है। ऐसा मेरा अनुभव, मेरे पुराने श्रोता भी अनुभव कर रहे हैं, इसलिए बहुत संक्षेप में आगे बढ़ा के विश्राम करूं। रामायण की पूरी कथा का भागवत में वर्णन है। ऋष्यशृंग ने यज्ञ करा के महाराज दशरथ के घर 4 पुत्रों को जन्म दिया। प्रभु भगवान श्री राम, भगवान श्री भरत, भगवान श्री लक्ष्मण और भगवान श्री शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए। विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए आए। सुपर्णखा, मारीच, सुबाहु, इनके ऊपर कृपा हुई। आगे चलकर जनकपुर धाम का निमंत्रण मिला। विश्वामित्र को देखकर महाराज जनक ज्यादा खुश नहीं हुए। पूछा काय बात की मन में पीड़ा है, तो उन्होंने परिचय दिया, हमारे यहाँ एक धनुष रखा हुआ है, बचपन में सीता ने उसको उठा लिया था, इसलिए मैंने भी प्रण किया था कि जो उस धनुष पर प्रत्यंचारोपण करेगा उसी के साथ विवाह करूंगा। इतने वर्ष हो गए पर आज तक कोई धनुष उठाने वाला मिलता ही नहीं है। राम आ गए, ये धनुष राम को दिखाया जाए। आइए, दरबार में रखा है। बोले नहीं, आप धनुष को राम के पास लेकर आइए, क्योंकि आपकी इच्छा है। 10,000 बड़े बड़े योद्धा लगा दिए गए और मंजूषा के साथ जब खींच करके धनुष लाया गया तो कड़कड़ गड़गड़ की ध्वनि जनकपुर धाम में व्याप्त हो गई। सब लोग दौड़ दौड़ करके सामने भवन में इकट्ठे हो गए। मंच के ऊपर धनुष को रखा गया। पीछे वाले द्वार से राघवेंद्र सरकार का मंच के ऊपर आगमन हुआ। महाराज सब लोग सोचने लगे, वज्र जैसा कठोर धनुष और कमल जैसे कोमल राम कहां से उठा पाएंगे। पर जैसे कोई मदष्टोत गजेंद्र अपनी सूंड के द्वारा किसी गन्ने के खेत से गन्ने को उखाड़ लेता है, ऐसी राघवेंद्र सरकार ने अपनी हस्तपुंडित भुजाओं के द्वारा सामने रखे हुए शिव पिनाक को एक ही हाथ से उठा लिया। उसकी एक नोक धरती के ऊपर रखी और दूसरी नोक को पकड़ के उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। सामने वाले झरोके में जानकी जी बैठी थी। जानकी जी से नजर मिली, जानकी जी मुस्कुराई, राम जी के होश ही उड़ गए। प्रेशर जरा जरूरत से ज्यादा ही लग गया कि कटाक की ध्वनि करके धनुष टूट के राम के चरणों में गिर पड़ा। हम वृंदावन वाले महामहिम राम के पुरुषार्थ से धनुष नहीं तोड़वाते, जानकी की मुस्कुराहट से तोड़वा देते। जानकी जी माला लेकर के मंच के ऊपर आई। किसी ने राम से कह दिया पहले दिन झुकेगा तो जिंदगी भर झुका ही रहेगा। राम जी तने हुए खड़े,
प्याऊ में तो दोनों को ही झुकना पड़ता है, पीने वाले को भी और पिलाने वाले को भी। तनोगे तो कैसे काम बनेगा। 2 हाथ मृणालों पर 1000 कमलों की माला। उसी समय लक्ष्मण जी पीछे बैठे थे, खड़े हो गए, भैया राम आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके द्वारा किए गए कृत्य से सूर्यवंश की कीर्ति दिग्दिगंत व्याप्त हो गई है। आज पितृलोक में बैठे महाराज मानधाता, महाराज दिलीप, महाराज सगर जय जयकार कर रहे होंगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कहते हुए लक्ष्मण दौड़ के राम जी के चरणों में गिर पड़े। भाई को उठाने के लिए राम जी झुके, सीता जी बोली मौका बार बार नहीं आता, माला डाल दी उन्होंने। दोनों ने एक दूसरे का वर्ण किया, बारात लेकर प्रभु पहुंचे। चारों ब्याह हुए, परशुराम जी की वार्तालाप हुई। लौटकर कैकेयी जी ने वरदान मांगा। राम, लक्ष्मण और सीता जी पधारे। सोते हुओं को छोड़कर निषाद पर कृपा कर, केवट पर कृपा कर, भारद्वाज जी से मिलकर चित्रकूट में विराजे। भरत को पादुका दे करके वापस लौटे। प्रभु दंडकारण्य विराजे, सुपर्णखा आई, हिरण आया, वो सब प्रसंग का वर्णन हुआ। सीता जी का हरण हुआ, राम जी गए, जटायु का अंत्येष्टि करी, शबरी पर कृपा करी, हनुमान जी से भेंट हुई, सुग्रीव से दोस्ती हुई, बाली का उद्धार हुआ, 4 महीने प्रतीक्षा हुई, खोज शुरू हुई, समुद्र के तट पर पहुंचकर अंगूठी दी गई। हनुमान जी ने कूदकर मैनाक, महाराज लंकनी आदि सबके ऊपर कृपा करके विभीषण से भेंट करके अंगूठी देकर चूड़ामणि लेकर लंका को जला डाला। वापस लौटे, राम जी शरणागत, महाराज समुद्र के तट पर आए, विभीषण शरणागत हुए, पुल का निर्माण हुआ, भीषण युद्ध हुआ और अंत में रावण का उद्धार करके सीता जी को पुनः प्राप्त करके अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। एक ही मिनट में पूरी रामायण आपको निवेदन कर दी। अब ये तो केवल ट्रेलर था। अब आप कभी कृपा करेंगे तो फिर 9 दिन व्यासपीठ फिर लगा दूंगा। महाराज वाल्मीकि रामायण की कृपा बनी। चंद्रवंश की कथा का वर्णन हुआ। प्रभु श्री कृष्ण आने वाले हैं। उग्रसेन जी ने अपनी चचेरी बेटी देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। कंस विदाई करने जा रहा था, आकाशवाणी हुई। 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर डाली। 7वें के रूप में शंकरषण पधारे, जिन्हें रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया। 8वें गर्भ के रूप में श्री कृष्ण गर्भ में विराजे। पहली बार परमात्मा गर्भ में बैठा है किसी के। सब देवताओं ने स्तुति करी। भाद्र कृष्णाष्टमी का सुंदर दिवस आ पहुंचा। काल अत्यंत शोभनीय हो गया। सारे ग्रह शांत हो गए। चंद्रमा कहता हटो हटो, मेरे वंश में कृष्ण जन्म ले रहे हैं। बादल कहते हटो हटो, मेरा वर्ण लेकर कृष्ण जन्म ले रहे हैं। और इस चंद्रमा और बादल के युद्ध में जब तारे चमकते तो ऐसा लगता प्रकृति ने परमेश्वर के स्वागत में सिल्मा सतारे वाला कोई चंदोवा ही छत पर बांध दिया हो। चारों तरफ की अद्वितीय शोभा बन गई। योग माया जी ने सूप की व्यवस्था कर रखी थी। तभी ठीक रात्रि के 12 बजे ये भारतवर्ष धन्य हो गया, क्योंकि बाल कृष्ण भगवान का मंगल में प्रागट्य हुआ। सूप के ऊपर श्री कृष्ण को रखा। हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए। नंद बाबा लेकर के चले, यमुना जी में प्रवेश किया। यमुना उमड़ने घुमड़ने लगी। चरण का स्पर्श करके यमुना को शांत किया। श्री वसुदेव जी ने नंद के घर में लाला को छोड़ो और लाली को लेकर आए। जब हाथ से छूट के अष्टभुजी देवी ने निर्देश किया तो पूतना बाल घात के लिए गई। इधर रात्रि में श्री कृष्ण एकांत में विद्यमान है। काल अत्यंत शोभनीय हो गया है। सुबह का दिव्य सूर्योदय हुआ। सूर्य की किरण श्री कृष्ण के बपू पर पधारी और श्री कृष्ण के अंग से स्पर्श करके पूरे नंद भवन में विस्फार्जित हो गई। रोहिणी जी की नेत्रें खुली। देखा ये आवाज कहां से आती है। थोड़ी उचकी तो छोटे छोटे तलुआ दिखे, और उचकी तो घोंटू और नाक दिखी, और उचकी तो उदर और मुख दिखा, और जब और उचकी तो नंदलाल का दर्शन हो गया। बाबा बाबा तो बधाई हो। आज मैं इस नंद भवन के नंद और यशोदा को, नंदलाल के जन्म की खूब 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 बधाई दो। जोर से ताली बजाओ। धर्मो ही एको अधिको विशेषो। The ability to choose, the ability to progress, that you can become the mechanism so the whole existence can work through you.